बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मासूमा में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाऊँगी विदाउट मिल्क गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैंने 3 kg के करीब गाजर को जो है वो कद्दूकश कर लिया, उसे एक पैन में कन्वर्ट कर लिया है। तमाम गाजरों को जो वो कद्दूकश करने के बाद जो है मैं इसमें शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर जो है वो मैं तकरीबन 250 ग्राम, या अगर प्याली से हम इसे मेजर करें तो ये एक बड़ी प्याली के साइज़ के, तो वो मैं ऐड कर दूंगी। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे चूल्हे में चढ़ा देंगे और इसे पकाएंगे। चीनी देखिए हमारी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब ये जो गाजर है वो चीनी के पानी में ही गलेगा और हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक चीनी का पानी जो ड्राई नहीं हो जाए। तो चीनी ने देखिए अच्छा खासा पानी इसमें छोड़ा है, तो हम इसी पानी में जो गाजर को गलाएंगे। इसमें कोई दूध या कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, जो चीनी का अपना पानी है वही गाजर को जो वो गला देगा। तो इसे कवर करके हम जब तक पकाएंगे जब तक हमारा जो है वो गाजर गल ना जाए और चीनी अपना का पानी जो हो खुश्क ना हो जाए। तो इसे हम फिर से कवर कर देंगे और इसे पकाएंगे। आपके आसानी के लिए वीडियो को मैंने स्किप कर दिया था, तो मैंने जो है चीनी का पानी जो ये खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसे जो है वो भुनेंगे भी साथ साथ, और इसे जो है पानी जो मज़ीद है वो भी खुश्क कर लेंगे। साथ में मैंने 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने घी ऐड कर दिया। अगर आपके पास देसी घी है तो आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, वरना नॉर्मली जो बनस्पति होता है वो ऐड कर ले। तो 3 to 4 टेबल स्पून मैंने घी ऐड किया और इसे साथ में ही भुनेंगे। भुनते वक्त गाजर को थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। तो चीनी और गाजर घी में इसे अच्छी तरीके से भून लेना। चीनी का पानी भी खुश्क हो जाएगा और घी में भुना भी जाएगा। इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब जो है मैं वो इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे डाल के 2 मिनट हम इसे पकाएंगे और हमारा जो गाजर बिल्कुल रेडी है। तो ये होममेड मैंने जो मावा ये बनाया था, रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो ये होममेड मावा मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ। और मावा ऐड करने से पहले जो गाजर के हलवे को हम रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, नहीं तो हमारे जो हम खोया डालेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और इसे डाल के हल्के हाथ के साथ इसे मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड नहीं किया, अगर आप ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो मैंने ऐड नहीं किया था। अच्छा, मावा जो मैंने मिक्स किया उसके बाद इसकी लुक आप देख सकते हैं। तो उसके अब डिश आउट कर लिया। डिश आउट करने के बाद जो मैं इसे जो डेकोरेट करूँगी वो जो 1/2 टीस्पून के करीब तकरीबन मैंने जो है वो घी लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने जो खोया वो बचा के रखा था। अब इसे मैं इसमें थोड़ा सा मेल्ट कर लूँगी, घी के साथ भून लूँगी। जैसे ये मेल्ट होगा तो मैं इसे जो है वो गाजर के हलवे के ऊपर डाल दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा उसके साथ डेकोरेट हो जाए और खाने में भी इस तरीके से जो है वो मज़े का लगता है। तो आप इस तरीके से डाल के अब इसे फैला लीजिएगा, ये ठंडा हो जाएगा। इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया था। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।